आज हम लोग ये जानेंगे कि डायबिटीज़ के अलावा आपके शरीर में ग्लूकोज बढ़ने का क्या कारण होता है। उसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, मतलब शुगर बढ़ जाना शरीर के अंदर, उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अमूमन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि एक बार उन्होंने जांच कराई, कोई भी रैंडम पीपी या फास्टिंग कराया और शुगर बढ़ा हुआ है तो वो डायबिटीज़ समझ के और अपना इलाज चालू कर देते हैं, परहेज़ चालू कर देते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं कि शुगर बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज़, उसके दूसरे भी कारण हैं। आज हम लोग उसी को जानेंगे और फिर उसको कैसे अंतर करें डायबिटीज़ से, वो भी इस वीडियो में सीखेंगे, राइट। तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर शुगर बढ़ जाना। अगर हाइपरग्लाइसीमिया लंबे समय तक रहती, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, इसका मतलब है कि वो डायबिटीज़ है। और अगर इंटरमिटेंट होती है, कभी कभी होती है, तो इसका मतलब है कि वो प्री डायबिटिक कंडीशन है, मतलब ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो रहा है। बट अगर हाइपरग्लाइसीमिया थोड़े समय के लिए हो रही है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो चांसेस हैं कि दूसरे भी कोई कारण हो सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं अक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया, राइट। सो अगर हम अक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया की बात करें कि शरीर के अंदर शुगर बढ़ गया है, मतलब आपने एक बार जांच कराई, शुगर बढ़ा है, तो उसके दूसरे भी कारण अगर जाने तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, कॉमन कारण है स्ट्रेस होना। अक्यूट स्ट्रेस मतलब किसी भी तरह की चोट लग जाए, चाहे कुछ अंदर घाव बन जाए या तो ऊपर से चोट लग जाए, वो एक कारण हो सकता है। इसके अलावा हार्ट अटैक आना, उसमें भी बढ़ जाता है, स्ट्रोक होना, लकवा होना। तो ये अक्यूट स्ट्रेसफुल कंडीशन में टेम्परेरी शुगर का बढ़ना कॉमन है। सीवियर इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, अगर शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकलते हैं तो वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। कहीं शरीर में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो एक ये भी कारण हो सकता है। और स्ट्रेसफुल कंडीशन में जैसे लॉन्ग सर्जरी होती है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली और कोई सर्जरीज है, जैसे एब्डामन में या थोरेक्स में, मतलब छाती में कोई सर्जरी या पेट की सर्जरी या ब्रेन की सर्जरी, उसमें भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो ये भी शुगर बढ़ने के टेम्परेरी कारण होते हैं। कुछ कारण में ऐसा है कि अगर कोई हॉस्पिटल में बहुत दिन से हॉस्पिटलाइज है और वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे, मतलब मुंह से कुछ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आईवी लाइन चल रही, उस केसेस में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाना। या आईवी जो डेक्सट्रोज दिया जाता है उससे भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये भी कुछ कारण है। कुछ ब्रेन के अंदर दिमाग की कंडीशन, जैसे कि इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस है या एंसेफेलाइटिस है, या ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई, थक्का बन गया, या ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया है, तो इन कंडीशन में भी ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिल सकता है शरीर के अंदर। पर ये सब टेम्परेरी कंडीशन रहेगी, मतलब कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, उसके बाद ये अपने आप, जब ये बीमारियां सब ठीक हो जाएंगी तो अपने आप ग्लूकोज सेटल हो जाएगा। तो ये कुछ कारण होंगे। इसके अलावा कुछ दवाइयों का असर, स्पेशली स्टेरॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, अगर कोई अस्थमा के लिए ले रहा है या पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए ले रहा है, बहुत सारे अर्थराइटिस है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, या कोलेजन वास्कुलर डिसऑर्डर्स में लूपस वगैरह है, जहाँ जहाँ भी मुंह से स्टेरॉइड दी जाती है लंबे समय के लिए, उस केसेस में भी शुगर का लेवल बढ़ सकता है। कुछ बीपी की दवाइयाँ हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर, रेटिनोलाल, बीटा ब्लॉकर्स हैं, और इसके अलावा कुछ डायूरेटिक्स है जो शरीर में से पानी निकालते हैं। हाइपरटेंशन की भी दवाइयाँ होती हैं, थायराइड वाली स्पेशली। और दिमाग की कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि फ्लूओक्सेटिन होता है, और फ्लूओक्सेटिन है, दूसरे एसएसआरआई है, ये सारे शुगर के लेवल को बढ़ाती हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं। तो ये ड्रग के कारण भी टेम्परेरी शुगर का राइज हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं डायबिटीज़ के अलावा जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया शरीर में हो सकती है, शरीर के अंदर शुगर बढ़ सकता है। ये हम सबको जानना ज़रूरी होता है। इसके अलावा शुगर बढ़ने के कुछ और कारण की बात करें तो पैंक्रियाज के अंदर 1-2 ट्यूमर होते हैं। सोमैटोस्टेटिनोमा होता है जो ग्लूकोज के लेवल बढ़ाता है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है जो इंसुलिन के अपोजिट इफेक्ट होता है, तो उससे भी हो सकता है। अगर वैसे जनरल किसी को डिजीज़ है किसी भी टाइप की, जो क्रोनिक इलनेस होती है लंबे समय की, उसमें भी बढ़ना कॉमन है। स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी भी कारण से अगर तनाव में है शरीर, तो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो निकलते हैं और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं, राइट। ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है, जिसमें कि कार्टिसोल निकलना, या किसी को थायराइड बढ़ा हुआ है, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड कम नहीं, थायराइड बढ़ा हुआ है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, या ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है। ये कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन में या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिसमें ग्लूकोज बढ़ा हुआ रह सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं। अमूमन अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो 95% से ज़्यादा चांस है कि डायबिटीज़ ही होगा, पर कुछ परसेंट केसेस में, 1-2-3% केसेस में ये कारण भी हो सकते हैं। अक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब अभी एक बार आपने जांच कराई है, तो फिर इसको कैसे पता करें, डायग्नोज कैसे करें। इसके 2 ही तरीके हैं। एक तो है कि आप अगर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कराओगे शुगर की, जैसे एक बार कराया दोबारा कराओगे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो पता चल जाएगा डायबिटीज़ है। दूसरा, इसके अलावा HbA1c की जांच करा सकते हैं, जो
पिछले 2 से 3 महीने के शुगर के बारे में जानकारी देता है, उससे पता चल जाएगा। क्योंकि HbA1c अगर ये एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो उसमें नहीं बढ़ा होगा, और जो डायबिटीज़ है, जो प्री डायबिटिक कंडीशन है, उसमें HbA1c बढ़ा होगा। तो ये इन जांचों से हम पता लगा सकते हैं कि एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया है कि डायबिटीज़ है। और इलाज की बात करें तो हमें सिर्फ इलाज में कारणों को आइडेंटिफाई करना और उसको ठीक करना। सर्जरी के बाद आपका ठीक हो, दवा पता चलती है तो दवा को हटा दो, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसको ठीक कर दो। जो जो कारण है, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको जो भी रीजन है उसको हटाओगे तो अपने आप ठीक होगा, राइट। और डाइट एक्सरसाइज से हो सकता है, और यही बेसिकली इसका ट्रीटमेंट है। अगर इनिशियल स्टेज में जो इसकी हाइपरग्लाइसीमिया होती है, इसमें अमोन इंसुलिन से भी कंट्रोल किया जाता है। मतलब इसमें ओरल जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है वो नहीं दी जाती, क्योंकि एक्यूट स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है तो हमेशा इंसुलिन से मैनेज किया जाता है थोड़े दिन के लिए, 15-20 दिन या महीने के लिए, जितने दिन चलनी होगी, या कम भी चल सकती है, 4-6 दिन भी चल सकती है। उसके बाद ही हाइपरग्लाइसीमिया ठीक हो जाएगी, ये शुगर जो बढ़ी हुई है आपके शरीर में ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब आपने जान लिया कि डायबिटीज़ के अलावा दूसरे भी कारण हो सकते हैं शरीर के अंदर ग्लूकोज बढ़ने के। इसलिए एक बार जांच कराए तो एकदम ये नहीं मान लेना चाहिए कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है। ज़्यादातर चांस तो रहेगा कि डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ हुआ है, पर कुछ % केसेस में दूसरे भी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने बताई हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।